11 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ी ट्रिक बताई थी, तो 49 को 2 बार लिख दो, आगे पीछे कर देना थोड़ा सा बस, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के आंसर में क्यूब आता है। दिखाऊं कैसे? ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था रेडियस, ये भी सेंटीमीटर में था, कितने सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई में हो गए ना 3, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आता है। वॉल्यूम में वैसे भी क्यूब आएगा, क्यों? वहां पे डायमेंशन 3 होती है हमेशा, हर शेप के अंदर वॉल्यूम में कितनी डायमेंशन होती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है। और एरिया में कितनी होती है? 2 डायमेंशन यूज होती है हर एक में, इसलिए वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर आ जाएगा। पॉइंट में निकाल सकते हो। फिलहाल ही मैंने एक्स्ट्रा सिखाया है, जो बुक में नहीं है, आपकी आरडी वगैरह में मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया था, इतना ही पूछा था उसने, वो मैंने एक्स्ट्रा बताया कि पहले आपसे रेडियस पूछेगा, फिर बाद में अलग से पूछेगा वॉल्यूम निकालो, क्या करेगा। चलिए फिर से आगे बढ़े, एक नया क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार एरिया नहीं निकालना, एरिया दे रखा है, अब आपसे रेडियस निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? रेडियस। तो कैसे निकलती है इसकी रेडियस? तो सबसे पहले सरफेस एरिया ही का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया, किसका है बेटा? स्फीयर का। किस शेप का है? स्फीयर। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? 4πr²। लेकिन इसका डाटा आपको दिया हुआ है, इसने कितना दिया हुआ है? 154। उसके नीचे लिख दो इक्वल टू 4π की वैल्यू क्या होती है? 22/r²। अब r निकालने के लिए सब क्या करना पड़ेगा? दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो 154 7 ऊपर डिवाइड में था ना, ये तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, और ये दोनों मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 × 22r²। अब 2 से कट गया 154, 77। फिर ये दिख रहा है, ये 2 बच गया। ये दिख रहा है इसके 11 की टेबल पे 2 पर आता है, और ये 11 की टेबल पे 7 पे आता है। तो मेरे पास 2 7/2 बच रहे हैं। एक 7/2 ये रहा, एक 7/2 ये रहा। अब मल्टीप्लाई मत करो, स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो भाई। और पेयर एक जैसे होने से क्या होता है? एक रूट से भाई 2 पेयर एक जैसे आ रहे हैं, देखो रूट में से एक पेयर क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो क्या बन गया? 7/2। क्या निकल गया इससे? r। 7/2। वैसे तो आंसर आप 7/2 लिख सकते हो, लेकिन पीछे शायद पॉइंट में दे रखा होगा आपके बुक के आंसर। तो 7/2 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3.5 सेंटीमीटर, ये आंसर। लेकिन ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आएगा, और ये तो पूछेगा इतना। इसका फाइंड द वॉल्यूम, और बताओ इसकी क्या पूछेगा। तो मैं यहाँ वॉल्यूम आगे आएगी एक्सरसाइज में, लेकिन मैं यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला जाएगा। फिर क्या निकाला जाएगा बेटा? क्या होता है? 4/3 πr³ और 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू अपने 3.5 भी निकाली, 7/2 भी निकाली है। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब फॉर्मूले में पुट करना तो पॉइंट में मत फंसो, फ्रैक्शन में रहने दो। फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ कट जाएगा, आ जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पे 7/2 रखूंगा बेटा। क्या रखूंगा? 7/2। ठीक है, 3 बार रखा क्योंकि r की क्यूब है यहाँ पे। क्या है? अब 7 से एक 7 कट गया, एक 2 से 4 कटा, 2 बच गया, एक 2 से फिर ये 2 कट गया, 22 से 11 कट गया, है ना। 22 2 से कट गया, 11 आ गया। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 11 और ये 7 जा 49, 11 × 49 अपॉन में 3। 11 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ी ट्रिक बताई थी, तो 49 को 2 बार लिख दो, आगे पीछे कर देना थोड़ा सा बस, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के आंसर में क्यूब आता है। दिखाऊं कैसे? ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था रेडियस, ये भी सेंटीमीटर में था। कितने सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई में हो गए ना 3,
तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आता है। वॉल्यूम में वैसे भी क्यूब आएगा क्योंकि वहां पे डायमेंशन 3 होती है हमेशा। हर शेप के अंदर वॉल्यूम में कितनी डायमेंशन होती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है। और एरिया में कितनी होती है, 2 डायमेंशन यूज होती हैं हर एक में, इसलिए वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर आ जाएगा। पॉइंट में निकाल सकते हो। फिलहाल ही मैंने एक्स्ट्रा सिखाया है जो बुक में नहीं है, आपकी आरडी वगैरह में मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया था, इतना ही पूछा था उसने। वो मैंने एक्स्ट्रा बताया कि पहले आपसे रेडियस पूछेगा, फिर बाद में अलग से पूछेगा वॉल्यूम निकालो, क्या करेगा। ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ भाई।